दोस्तों, MiG-21 विमान क्रैश होता है बहलोल नगर, जो कि हनुमानगढ़ के नज़दीक गांव है। वहां पर एक मकान पर गिरता है और वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर प्रशासन पहुंचता है। प्रशासन के पहुंचने के बाद राहत कार्य शुरू किए जाते हैं और सब कुछ एक मकान का ख़त्म हो चुका है। 3 महिलाएं मृत्यु के काल में जा चुकी हैं, 3 घायल हैं जिनका इलाज जारी है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने वार्ता कर वहां पर माहौल को ठंडा करने का काम किया, लेकिन ठंडा गर्म माहौल वहां पर चलता रहा। लेकिन अभी तक गर्म माहौल ही चल रहा है, धरना चल रहा है। मुआवजे की मांग को लेकर पेच अड़ गया है। मुआवजे को लेकर और अन्य मांगे क्या क्या हैं, उसका भी आपको हम इस वीडियो के अंदर जिक्र कर बताएंगे कि आखिरकार ग्रामीणों ने शवों को लेकर पोस्टमार्टम नहीं करवाना, अंतिम संस्कार नहीं करना और फिर मांगे रखना। क्या है मांगे, इसका भी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। पूरा विवरण देंगे आपको कि किस प्रकार ग्रामीण धरने पर बैठे, रात भर से धरना चालू है। लेकिन पहले MiG-21 के बारे में थोड़ी जानकारी आपको बता देते हैं कि 1960 के दशक के शुरुआत में पहली बार इस MiG-21 को बेड़े के अंदर शामिल किया गया था और आज तक यानी हनुमानगढ़ को शामिल करते हुए MiG विमान के साथ लगभग 400 से ज़्यादा हादसे भारत के अंदर हो चुके हैं और लंबे समय से इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। वैसे वायुसेना की बातों पर, सुरक्षा पर सवाल कम ही लोग उठाते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जब इतने विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, फिर इसको बेड़ों के अंदर शामिल क्यों किया गया। रूस देश के द्वारा इसको नकारा गया और भारत के अंदर इसको रखा गया है। 117 करोड़ से ऊपर इसकी लागत आती है। एक विमान को ख़रीदना हो तो 177 करोड़ से ऊपर इसकी कीमत है। महंगा है, हालांकि महंगा ज़रूर है, लेकिन सुरक्षा का मामला है। सुरक्षा को देखते हुए जो सेना है इस हेलीकॉप्टर को चलाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इतने हादसे भी हो चुके हैं और यह हनुमानगढ़ का हादसा भी इसमें आज से शामिल हो चुका है। वहीं दूसरी ओर MiG-21 जो क्रैश हनुमानगढ़ के नज़दीक होता है, वहां पर सूरतगढ़ से यह विमान उड़ान भरता है। तकनीकी खराबी के कारण यहाँ बहलोल नगर के एक मकान, गरीब मजदूर है जो चिनाई का काम करता है, उसके मकान पर गिर जाता है और वहां पर महिलाएं जो 3 घायल होती हैं और 3 की मृत्यु हो जाती है। परिवार का यही कहना है, जो मजदूर यहाँ बचा चिनाई का काम करता, उसने कहा कि सारा परिवार ही मेरा ख़त्म हो चुका है। और फिर वहाँ पर मुआवजे की बातें उठती प्रशासन के द्वारा। हालांकि 5-5 लाख रुपए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन गांव वालों ने वहाँ पर फिर धरना लगाकर 50-50 लाख मुआवजे की मांग रख दी है। रात भर से धरना हनुमानगढ़ के बहलोल नगर में जारी है। हालांकि SDM ने कल जो बयान दिया था मुआवजे को लेकर और राहत कार्य को लेकर, उसका भी थोड़ा अंश आपको सुना देते हैं, फिर आगे बात को बढ़ाएंगे। आज सुबह सूरतगढ़ एयरपोर्ट से कोई विमान MiG-21 यहाँ पे आया। हनुमानगढ़ के उपखंड हनुमानगढ़ में गांव में बहलोल नगर, वहाँ विमान क्रैश हुआ। पायलट था, उसकी बचत हो गई है। पायलट ने पूरी कोशिश की कि भाई अब विमान आबादी में नहीं गिरे, लेकिन फिर भी थोड़ा नज़दीक गिरा तो थोड़ा 1-2 परिवारों को, घरों को नुकसान पहुंचा है। 3 महिलाओं की मृत्यु की सूचना है और साथ ही साथ 3 घायल भी हुए हैं। जी, मुआवजा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार की योजना है, उसके तहत प्रत्येक मृतक को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जी, पूरी इन्होंने मांग रखी थी कि गरीब परिवार है तो एक सरकारी नौकरी दी जाए, तो जो इनकी मांग है वो राज्य सरकार के पास भिजवा देंगे। अंतिम निर्णय उस संबंध में राज्य सरकार ने लेना। वैसे दोस्तों, बहलोल नगर के प्रकरण को देखा जाए तो यह प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि MiG-21 जो दुर्घटनाग्रस्त होकर एक मकान के ऊपर गिरता है तो फिर वहां पर मुआवजे की बात उठनी स्वाभाविक बात है। इसीलिए 50-50 लाख मुआवजा देने की मांग ग्रामीणों के द्वारा उठाई गई है। वहीं दूसरी ओर अगर इन परिवार के किसी सदस्य का या फिर मकान का या फिर आसपास के इलाके का अगर बीमा करवा रखा है, तो बीमा पॉलिसी के तहत भी मुआवजा
या क्लेम देने का प्रावधान किया है। पता नहीं अब इस परिवार का कहीं बीमा कंपनी में बीमा हुआ है या नहीं, यह तो जानकारी होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन मुआवजे की बात जहाँ तक है, केंद्र सरकार के अधीन वायुसेना आती है और स्टेट के द्वारा 5-5 लाख रुपए मुआवजा की घोषणा की जा चुकी है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से लोगों की मांग यही है कि वायुयान जो है केंद्र सरकार के अधीन होता है, सेना केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार भी इसमें मुआवजा देवे, इसलिए धरना वहाँ पर चल रहा है। बीजेपी और सीपीआई और कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो, वहाँ पर सभी ने मिलकर धरना वहाँ लगाया है। कांग्रेस के सदस्य भी वहाँ शामिल है, बीजेपी और सीपीएम सीपीआई सभी ने मिलकर यह धरना वहाँ पर लगा रखा है। और मांग एक ही है कि 50-50 लाख रुपए एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इसी बात को लेकर वहाँ पर रात भर से धरना जारी है। हालांकि आला अधिकारी मौके पर पहुँचे हैं, वार्ता की है, लेकिन वार्ता सिरे नहीं चढ़ी है। फिर वार्ता होगी, प्रशासन फिर प्रयास करेगा, लेकिन मांग उन्होंने एक ही रखी है कि हमारे परिवार जो यहाँ पर उजड़ गए हैं उनको 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। हादसे में 3 जो है बच्चियाँ वह अस्पताल के अंदर भर्ती हैं। हादसे में अपनी मां बंशो देवी को खो चुकी बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा 19 वर्षीय सरोज ने बताया कि 9:30 बजे पशुओं को चारा डाल रही थी। मां खाना खा रही थी, तभी धुएं के साथ आसमान से जहाज को नीचे आता देखा। मां और बहन को आवाज़ लगाकर बाहर निकलने को कहा। बहन बिमला बाहर निकली, तभी धमाका हुआ, मकान गिर गया। मां बाहर नहीं आई और मौत के आगोश में वह सो गई। और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती 18 वर्षीय बिमला ने ये भी जानकारी देते बताया उसकी बहन सरोज ने आवाज़ लगाई तो जैसे ही बाहर निकली तो कमरा धमाके के साथ गिर गया। आग से उसके हाथ झुलस गए, कानों में चोट आई। धमाके की आवाज़ सुनकर काफ़ी देर तक समझ में नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या है। माँ को याद करते हुए वह रोने लगती है और उसके पास बैठी महिलाएं उसे संभाल और संबल प्रदान करती हैं। वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल में तीसरी महिला उपचाराधीन मनजीत कौर उर्फ वीरपाल पत्नी नरेंद्र सिंह ने बताया कि उसका मकान घटनास्थल के पास ही है। बच्चे स्कूल गए हुए थे और वह आटा गूंथ रही थी, तभी धमाका होता है और कमरे की छत की ईंटें गिरने लगती हैं। बाहर निकलती हैं तो आग के गोले के साथ जहाज का जो पुर्जा है ऊपर गिरा, जिससे पैर पर उनके चोट लग सकती है। यह तीनों महिलाएं वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं और घटना के समय वहां उपस्थित थी और मौके पर उन्होंने जो देखा वही मीडिया के अंदर उन्होंने बयान दिया है और तीनों का इलाज हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है। तीनों की आवाज़ के साथ ही और जो जा चुके हैं उनको याद कर वे रो भी रही हैं और अपना इलाज हॉस्पिटल के अंदर करवा रही हैं। जिस मकान पर यह MiG-21 गिरता है वह रतन सिंह का मकान है और रतन सिंह एक चिनाई का मिस्त्री है, चिनाई का वह काम करता है, मजदूर है। हादसे में न पत्नी रही न सिर पर छत। रोते हुए रतन सिंह दे रहा है अपना बयान। मीडिया में उन्होंने बयान दिया है कि उजड़ गया परिवार। पेशे से चिनाई मजदूर रतन सिंह उर्फ रत्ती राम ने जानकारी देते बताया कि सुबह 7 बजे घर से रोज़ की तरह मजदूरी के लिए निकला था। इकलौता पुत्र राहुल स्कूल गया हुआ था, जबकि पत्नी और बेटियां घर पर ही थी। उसे क्या पता था कि दूसरों की छत लगाने का काम करने वाले एक दिन न खुद के सिर पर छत रहेगी और न पत्नी रहेगी। पत्नी के शव के साथ रूंधे गले से बोलता है हादसे की सब कुछ उजड़ गया है। इस पर उसके भाइयों व ग्रामीणों ने उसे संभाला, संबल प्रदान किया। इस मंजर को देखकर मृतक परिवारों के आंसू नहीं वहां पर बेलोर नगर के अंदर रुक रहे थे। हर एक व्यक्ति कभी मकान को देखते थे, कभी मरने वालों को देखते थे और कभी जो घायल हुए हैं उनको देख रहे थे। ग्रामीणों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस घर पर पहाड़ कैसे टूट पड़ा। हालांकि
जो वायुसेना के अधिकारी हैं और एसडीएम हनुमानगढ़, उन्होंने यही कहा कि पायलट ने हालांकि ग्रामीण इलाके से दूर खाली जगह पर इस पायलट के द्वारा प्रयास किया गया था कि बाहर गिरे, लेकिन उसकी भी पार नहीं पड़ी। जैसा भगवान को मंजूर था, इस मकान रतन सिंह के मकान पर ही आकर जेट MiG-21 गिर जाता है और ये हादसे हो जाते हैं। और हादसा होने के बाद चारों तरफ मातम है। गांव के लोग भी इस घटना को लेकर दुखी हैं। सरकारों की तरफ देख रहे हैं कि सरकारें आखिरकार क्या इसके बाद करती हैं। क्या रतन सिंह के मकान जो गिर गया है, जो छोटा सा मकान था, छत थी, कैसे बनाएगा मकान, कहाँ से लाएगा पैसा, और फिर घर भी उजड़ गया है, घर के सदस्य जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर दुख इस बात का है कि सरकारें और राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे सरकार किसी की हो, वह राजनीति पर उतराती है, लेकिन गरीब का दुख, गरीब का दर्द सरकारें समझें तो ही समाज के अंदर अच्छी एक पहचान सरकारों की होती है। लेकिन प्रशासन जाता है, वार्ता करता है और फिर यहाँ पर धरने प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। आखिरकार सरकारें जो नियम कानून कायदे बने हुए हैं उसके अनुसार काम आकर क्यों नहीं करती हैं, क्यों धरने लगाने पड़ते हैं, शव को क्यों रखा जाता है, शव का पोस्टमार्टम होकर अंतिम संस्कार की रस्म कल ही अदा हो जानी चाहिए थी। लेकिन सरकारों के स्तर से राजस्थान सरकार ने 5-5 लाख दिए हैं, पर मुआवजे की मांग और की जा रही है। गुरचरण सिंह जो कि रिटायर्ड एयर मार्शल हैं, उनका इस मामले में क्या कहना है वह भी आपको बता देते हैं। जब तक एयरफोर्स को नए विमान नहीं मिल जाते हैं, इसे पूरी तरह से ग्राउंडेड या फेज आउट नहीं किया जा सकता, ये कहना है वाइस मार्शल गुरचरण सिंह का, जो कि घटना हनुमानगढ़ के अंदर घटी है। उसके बाद उन्होंने बयान दिया है फेज आउट नहीं किया जा सकता, ये जहाज़ अपग्रेड किए गए हैं इसलिए अभी सबमर्सिबल है, वरना तो MiG की दूसरी श्रेणी के विमानों की तरह कभी के फेज आउट कर दिए जाते। विमान कम होने से अभी हमारे पास हवाई सुरक्षा के लिए 70% ही स्क्वाड नहीं बची है। ऐसे में चीन व पाकिस्तान के दोहरे खतरे को देखते हुए हमारे देश भारत के अंदर सुखाई, मिराज, जगुआर का बेड़ा बचा है। हाल ही में राफेल लिए गए हैं। सिंगल इंजन विमान मार्क भी ज़्यादा है तो खराबी आने पर खतरनाक ही होते हैं। यह बयान गुरचरण सिंह एयर मार्शल जो रिटायर्ड हैं उनके द्वारा कहा गया कि अभी MiG-21 को अपने बेड़े से सैनिक जो सेना है वह बाहर नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी तक इसके बाद कोई भारत के पास विकल्प नहीं है। विकल्प आने पर इसे बाहर किया जा सकता है। 1960 से यह बेड़े के अंदर शामिल है, लेकिन दूसरे देश इसको प्रयोग नहीं कर रहे, भारत ही इसको प्रयोग कर रहा है। जो भी हो, अब मुआवजे की बात अड़ी हुई है। प्रशासन रात भर वार्ता करता रहा, लेकिन अभी तक बात सिरे नहीं चढ़ी है और दोबारा फिर प्रशासन बातचीत करेगा। क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर वायुसेना के नियम के तहत इस परिवार को कोई मुआवजा मिल पाता है, यह तो देखने वाली बातें होंगी। और शवों का पोस्टमार्टम कब होगा, कब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तमाम प्रश्न अभी खड़े के खड़े हैं, हल नहीं हुए हैं। प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं। आखिरकार इस मामले को कैसे शॉर्ट आउट किया जाए, कैसे मनाया जाए, कैसे गाँव वालों से बातचीत की जाए, जो धरने पर बैठे हैं राजनीतिक दलों के नेता हैं, उनको कैसे अपने विश्वास में लेकर बातचीत कर कोई रास्ता निकाला जाए। प्रशासन के स्तर से यह प्रयास ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला इस पर नहीं हुआ है। देखते हैं आज इस पर कोई दोबारा वार्ता जब होती है तो आपको वीडियो दोबारा जारी कर हम फिर अपडेट न्यूज़ देंगे, आपको जानकारी देंगे कि कितना मुआवजा मिला, क्या कुछ मिला कि नहीं मिला, जहाँ फिर बातचीत कर ही रास्ता कोई निकाल लिया गया है और जहाँ फिर कोई और स्टैंड प्रशासन के स्तर से अपनाया जाता है। यह देखने वाली बातें होगी और इसके बारे में आपको दोबारा फिर जोड़ेंगे। तो दीजिए इजाज़त।
गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।